कुछ ऐसी कृपा है कि हमारे मुख पर हमको ये विदित होता है कि माता सरस्वती हमारे गले में निवास कर देती और उस समय जो कुछ भी हम कहते हैं हमारे अनुभव से वैसा ही हो जाता है। जैसे खेती का क्या होगा जी। रामायण पढ़ते पढ़ते अचानक ऐसी ईश्वर की कृपा हो गई कि पानी आया और भर भर करके बरसने लगा। बारिश हुई जोरदार बारिश हो गई। तो सबसे सर्वोपर तो आम की लकड़ी होती है, दूब, बेल, कुश, छीकुर, इस प्रकार से 9 प्रकार की लकड़ियाँ हवन में डाली जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक चमत्कारिक घटना के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। ये हमारे गांव के भाई साहब हैं और रामचरितमानस का जो अखंड पाठ होता है, ये जब बोलते हैं तो स्वाभाविक लोग आकर्षित तो होते ही हैं, पर प्रकृति भी आकर्षित होती है। ज़रा इनके ही द्वारा हम जानेंगे ये क्या है। ये हमारा कुछ निजी अनुभव है, इसलिए हम छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। अब इनके ही मुँह से सुनते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार जी, नाम बताइए। ठाकुर प्रसाद। तो ये क्या चर्चा है? रामचरितमानस की ऐसी चर्चा है कि जब हम रामचरित का पाठ करते हैं तो माता सरस्वती की कुछ ऐसी कृपा है कि हमारे मुख पर हमको ये विदित होता है कि माता सरस्वती हमारे गले में निवास कर देती और उस समय जो कुछ भी हम कहते हैं हमारे अनुभव से वैसा ही हो जाता है। जैसे जी, एक बार हम गणेश जी के मंदिर में रामायण का पाठ कर रहे थे और उस वर्ष सूखा पड़ा हुआ था जी। तो हम जब पाठ कर रहे थे उसमें संपुट रखा गया था, सूखत धान परा जिमि पानी जी। तो पाठ करते करते इतना लीन हो गए रामायण में, ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना करने लगे कि अगर बारिश नहीं होगी तो हमारा या हमारी खेती का क्या होगा जी। रामायण पढ़ते पढ़ते अचानक ऐसी ईश्वर की कृपा हो गई कि पानी आया और भर भर करके बरसने लगा। बारिश हुई जोरदार बारिश हो गई। तो मुझे मालूम हुआ कि वास्तव में कुछ शक्ति है ईश्वर की। इसका प्रमाण हम ही हैं। इसका प्रमाण दोस्तों हम ही हैं। हम 8 मन्नू खेड़ा हमारा गांव है। तो हम खुद छत पे लेटे हुए थे, तो ये रामचरितमानस का अखंड पाठ चल रहा था, उसमें ये रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, हो रहा था। तो हम लेटे हुए सुन रहे थे। उस समय जो है अचानक से बादल बने। ये कोई फेक चीज़ नहीं है, जो बता रहा हूँ निजी अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ। अचानक से बादल बने और अचानक से बरसात हो गई। बहुत सुंदर बोलते हैं रामचरितमानस, इतनी सुंदर बोलते हैं प्रकृति भी प्रभावित होती है। ये पहले की बात बता रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो उनके बारे में बता। अच्छा, इसका जो अखंड रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है, इसमें आज बहुत जगह होता है, तो ऐसा कोई प्रभाव दिखता नहीं, इसका क्या कारण है? अगर हृदय से भगवान के प्रति कुछ आवाज़ दी जाए तो भगवान हृदय की बात को जरूर सुनते। नहीं, आजकल क्या इसका, जैसे आजकल जो नियम होते हैं अखंड रामचरितमानस पाठ करने के जो नियम होते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार जो एक पद्धति बनाई गई है, उसका लोग पालन करते हैं क्या? करते हैं, लेकिन सब नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। नहीं, अगर हृदय से किया जाए पालन तो उसका लाभ जरूर मिलता है। अच्छा, जो रामचरितमानस पढ़ते हैं, बहुत बच्चे भी पढ़ते हैं, बूढ़े भी पढ़ते हैं, जवान भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे गलत भी पढ़ते हैं। तो क्या ये गलत पढ़ने से, ये त्रुटि होने से इसका कोई लाभ नहीं होता? ऐसा भी कुछ है क्या? लाभ तो होता है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो ईश्वर माफ़ कर देता है। जैसे बच्चों की गलतियों को ईश्वर माफ़ कर देता है।
लेकिन अगर पढ़े लिखे हो करके आप गलत पढ़ें तो उन गलतियों को ईश्वर माफ़ नहीं करता। अखंड पाठ होता है तो रात में क्या होता है, ज़्यादातर लड़के होते हैं वो जल्दी जल्दी से पढ़ के हटाते, ये अपराध तो नहीं बन जाता? वैसे हमारे हिसाब से ऐसा शब्द मुख से निकालना चाहिए कि कम से कम सुनने वाले को समझ में तो आए कि रामायण कहाँ पढ़ी जा रही, क्या हो रहा है, कथानक किस जगह पर है। इतनी स्पीड से रामायण नहीं पढ़नी चाहिए। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि रामायण 24 घंटे में 28 घंटे में समाप्त हो जाए। अरे 30 घंटे लगेंगे लेकिन शुद्ध पढ़ी जाए। अच्छा, मर्यादा से अगर रामचरितमानस अखंड पाठ जो चलता है हो तो कितने घंटे लगते हैं? कम से कम 26 या 28 घंटे में समाप्त होनी चाहिए। 26 घंटे 28 घंटे इतना लग जाता है? हम्म। लेकिन यहाँ तो लोग 24 घंटे के अंदर ही समाप्त कर देते हैं, हो जाता है। अरे तो वो भागते हैं, पढ़ते क्या है, उसको घसीट करते पढ़ते हैं। वैसे पढ़ना नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। रामचरितमानस अखंड पाठ जब हो जाता है, जब हवन होता है, उसकी क्या विधि है? हवन के बाद? नहीं, हवन में जो कुछ लकड़ियाँ, आपको काफ़ी ज्ञान है ना। हाँ। तो हवन में जो सामग्री डाली जाती है, ऐसे पंडित जी बताते हैं, लेकिन कुछ लकड़ियों के बारे में आप बहुत जानते हो, तो उनके बारे में आप कुछ बताएं। हवन की लकड़ियाँ जो है जी 9 प्रकार की होती है जी। कौन? हवन में मदार, सबसे सर्वोपर तो आम की लकड़ी होती है, दूब, बेल, कुश, छीकुर, इस प्रकार से 9 प्रकार की लकड़ियाँ हवन में डाली जाती हैं। देखो, ये अवध क्षेत्र है, यहाँ तो ये लकड़ियाँ मिल सकती है। जैसे गुजरात के लोग यहाँ सुनेंगे, राजस्थान के लोग सुनेंगे कि वहाँ भी ऐसे कहाँ मिलेंगी? मिल जाएंगी लकड़ियाँ? असंभव है शायद। नहीं मिलेगी। ये अवध है तो यहाँ हर चीज़ है, पर वहाँ तो असंभव है। तो वहाँ पर कैसे, क्या करना चाहिए? वहाँ पर तो हृदय से जिसका सुमिरन कर लो वही। या पहले से एकत्रित किया जाए? हाँ, या पहले से महीने 2 महीने पहले से ऐसी चीज़ें एकत्रित की जाए तो एकत्रित हो सकती है। अच्छा, एक बात और है, हम देखते हैं जब रामचरितमानस अखंड पाठ होता है तो लोग साथ में चाय भी पीते रहते हैं, कहते रहते हैं, ये कहाँ तक न्याय संगत है? वैसे चाय हमारे हिसाब से तो नहीं पीनी चाहिए। अगर पीनी चाहिए तो मुख से कुछ निकल कर बाहर न गिरे, जैसे लार है, थूक है, ये नहीं निकलना चाहिए। कुछ लोग तंबाकू खा के बैठते हैं, कुछ लोग जो है मसाला खा के बैठते हैं, ये तो गलत है। तंबाकू या मसाला खा करके नहीं बैठना चाहिए। रामचरितमानस की जो पोथी पुरानी है उसमें जो है देखा गया है, जिनके पन्ने हैं छींटे पड़े हुए हैं मसाला के। हाँ, तो ये ऐसा लोग जो करते हैं, क्या उनको बड़ा अपराध लगेगा? हाँ, निश्चित लगेगा। हमारे हिसाब से उनको गलत हिसाब मिलेगा, उसका मतलब भी गलत है, उसका पाप भी उन्हें भोगना पड़ेगा। अच्छा, रामचरितमानस अखंड पाठ का जो है संकल्प के बारे में क्या आप जब बताते हैं कि संकल्प किया जाता है उसके काफ़ी पहले से, या फिर इसका कोई अनुष्ठान व्रत है कुछ? ये तो तपस्या है, जब इच्छा करो तब जो है आप रामायण सुन सकते हैं। अब ये है कि कोई अपन शादी की सालगिरह में या जन्मदिन में रामायण सुन लेता है, तिलक में सुन लेता है, बस ये। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी जानकारी मिली। जय श्री राम।